अभी जो सोनम वाला केस हुआ, क्या लगता है कि जो देश के बेटे हैं वो भी सेफ नहीं है? आई थिंक पेरेंट्स को लव मैरिजेस सपोर्ट करनी चाहिए जिससे ये वाली प्रॉब्लम्स थोड़ी सी कम हो जाए। सबसे पहला ओपिनियन तो पेरेंट्स के लिए है कि आप अगर आपका बच्चा मना कर रहा है तो फिर आप शादी मत कराओ, ताकि वो आगे जाके किसी और की लाइफ भी ना खराब करे और अपनी भी ना करे। शादी भी करो, जो भी शादी करो पहले उसको जान लो। लव मैरिज करनी चाहिए, अरेंज मैरिज? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इस वक्त द पब्लिक रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ लक्षिता अरोड़ा। इंदौर के राजा रघुवंशी ने कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि जिस लड़की से वो आगे जाके शादी करेंगे वही लड़की कहीं ना कहीं उनकी मौत का कारण बन जाएगी। आप समझ गए होंगे कि मैं किस केस के बारे में बात कर रही हूँ। आप लोग इस चीज़ से वाकिफ़ ही होंगे। फ़िलहाल हम दिल्ली की महिलाओं से जानेंगे कि क्या लगता है कि लव मैरिज सही है या अरेंज मैरिज सही है, क्योंकि हमने देखा ही है पिछली बार जब केस आया था लव मैरिज का तो लड़का कहीं ना कहीं नीले ड्रम के अंदर पाया गया था। अभी फ़िलहाल जो केस आया है वो अरेंज मैरिज की तरफ से आया, जिसमें हनीमून में जाकर जो लड़की जो है जिसका नाम सोनम बताया जा रहा है, हनीमून को कत्ल मून में कहूँगी, कत्ल मून के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया। फ़िलहाल हम दिल्ली की सिर्फ महिलाओं से जानेंगे इस बारे में। आइए फिर बातचीत करते हैं। अभी हमने जैसे देखा इंदौर का केस हुआ राजा के साथ, तो आप लोगों का इस पर क्या ओपिनियन क्या है? आई थिंक पेरेंट्स को लव मैरिजेस सपोर्ट करनी चाहिए जिससे ये वाली प्रॉब्लम्स थोड़ी सी कम हो जाए। अगर पेरेंट्स इजीली एग्री कर जाएं तो शायद बच्चे ऐसे स्टेप्स नहीं लेंगे। तो लव मैरिज करनी चाहिए, अरेंज मैरिज? आई गेस मैं तो अरेंज ही कर लूँगी क्योंकि लव मेरे से हो नहीं पा रहा। बट एक बात बताओ, लव मैरिज अभी एक केस आया था उसमें वो ड्रम में मिला था। लव मैरिज कर रहे हैं लड़के तो ड्रम में मिल रहे हैं, अरेंज मैरिज कर रहे हैं तो हनीमून में मर रहे हैं, तो करे क्या? ऐसे तो लड़कियां भी मर रही हैं, फ्रिज में मिल रही हैं, तो वो नहीं है कि लड़के मिल रहे हैं। इट इज़ नॉट अबाउट द जेंडर। बेसिकली थोड़ी फ्रीडम होनी चाहिए, पेरेंट्स को देनी चाहिए अपने बच्चों को टू चूज़ देयर पार्टनर। अरेंज करनी है तो अरेंज कर लो। बेसिकली दैट चॉइस शुड बी देयर इंस्टेड ऑफ। लगता है कि कहीं ना कहीं जब ऐसे केसेस सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं एक शादी से विश्वास टूट जाता है। बिल्कुल होता है। लड़कियों का भी उठता होगा जब लड़कियों के केस आते हैं कि वो फ्रिज में है, और लड़कों का भी उठता होगा जब उनके केसेस आते हैं कि अब वो ड्रम में है। और जो अभी जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं सोनम के ऊपर, आपको लगता है कि उसने वाकई ऐसा कुछ किया होगा? आपका क्या ओपिनियन है, आपने जब न्यूज़ पढ़ी? बिल्कुल किया होगा, मतलब अब इन्वेस्टिगेशन तो ऑन ही है और आई थिंक उसने किया ये है। जस्टिस मिलेगा? मिलना चाहिए जस्टिस, तो किसी ने अपना बेटा खोया है, ऑब्वियसली जस्टिस जस्टिस तो मिलेगा बिकॉज केस बहुत वायरल हो गया है। सो मेनी पीपल आर कीपिंग एन आई ऑन इट, तो होगा, जस्टिस तो मिलेगा। अभी जैसे केस आया है इंदौर के लड़के के साथ, जो भी कुछ हुआ, राजा उनका नाम है, तो आप क्या बोलना चाहोगे इस बारे में? आप उसको किस तरीके से देखते हो? वो करेक्ट नहीं है फॉर श्योर। अभी ये है कि दोनों ही लोग सेफ नहीं है, ना वुमेन सेफ है ना मेन सेफ है। एंड अगर आप बोलो लव मैरिज करनी है अरेंज मैरिज करनी है, दोनों में कोई ना कोई केस आपको दिख जाएगा। तो इट्स जस्ट कि आप जिससे भी करो, जो भी शादी करो पहले उसको जान लो, इंस्टेड कि आप किसी भी चीज़ पे जम कर रहे हो। एंड ये दोनों के लिए, लड़के और लड़की दोनों को ही उतना केयरफुल रहना चाहिए और उतने अच्छे से जान लेना चाहिए एक दूसरे को, आई थिंक। तो कहीं ना कहीं पहले एक कोट था, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, अब लगता है कि दोनों लड़कों बचाओ। के लिए भी कुछ होना चाहिए। दोनों को बचाओ और दोनों को पढ़ाओ। यस। ओके, तो मतलब बेटों को बचाना भी बहुत ज़रूरी है। हाँ, दोनों, अगर दोनों का बैलेंस होना चाहिए ना। क्या लगता है कि ऐसे केसेस अब हम देख रहे हैं कितने सारे हो गए इंडिया के अंदर, तो वो क्यों आ रहे हैं? क्या मेन आपको क्या जड़ क्या लगती है इस चीज़ की? मे बी ईगो। आजकल लोगों का ईगो बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाता है। ज़्यादातर हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन की वजह से ये चीज़ें हो सकता है फॉर श्योर, थर्ड पर्सन इन्वॉल्वमेंट, कोई किसी को समझ नहीं रहा है और तीसरा बंदा समझ रहा है, सो वो कॉन्स्पिरेसी बन जाती है। बट बहुत रीजंस हो सकते हैं इसके। आपको ऐसा लगता है कि अगर आप किसी के साथ नहीं रहना चाहते तो एटलीस्ट मत रहो, उसको मारो मत? हाँ, ऑब्वियसली आप बोल दो, बोल के कितना ही हार्म हो जाएगा। मर्डर से तो सब कुछ ही बेटर है कि आप बात कर लो। मतलब बोल के ख़त्म कर दो, वो ज़्यादा सही है। फॉर श्योर। अभी जो सोनम वाला केस हुआ, क्या लगता है कि जो देश के बेटे हैं वो भी सेफ नहीं है? यार सेफ तो कोई भी नहीं है, मतलब जो हुआ है, मतलब ऑब्वियसली लड़कियों को भी, मतलब अगर लड़कियों के लिए भी कोई आवाज़ उठा रहा है, मुझे लगता है कि लड़कों के लिए भी ऐसे पॉइंट पे उठनी चाहिए। देखो लड़कियों को ये तो मानते हैं कि थोड़ा ज़्यादा प्लस पॉइंट तो होता है
किसी भी एंड में कि हम बोलेंगे लड़कियों के साथ कुछ गलत हो रहा है, ऐसे वो आ जाएंगे कि लड़कियों के साथ कुछ गलत हो रहा है, एवरीवन विल बी देयर टू हेल्प। लड़कियों के लिए काफ़ी स्ट्रिक्ट लॉज भी हाँ, लॉज भी हैं। और वही चीज़ अगर दूसरी बार लड़कों के लिए है, वो एक्चुअली वो भी हो सकता है कि लड़की ये बोल दे कि यार इसने मेरे साथ बुरा किया था, तो लड़कों के लिए ब्लेम गेम भी ज़्यादा चलती है उनके लिए। तो दोनों के लिए इक्वल राइट्स होने चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि इंसान कोई भी गलत हो सकता है, मतलब इट्स नॉट अबाउट गर्ल और बॉय। हाँ, जेंडर नहीं होता है, किसी में भी जेंडर वो नहीं होता। तो मुझे लगता है कि एज अ ह्यूमन अगर देखा जाए तो इंसान गलत होता है, बट यही है कि दोनों को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। तो आप क्या बोलना चाहोगे उस केस के बारे में? लगता है कि उसके बाद कहीं ना कहीं अब लोग शादी करने से भी डरेंगे? वो तो जेंसेस हमेशा डरते आए हैं क्योंकि उनकी जेंसेस आर अफ्रेड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। बट हाँ, लोग सब डरेंगे, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि उनकी अगर हम कहें कि लाइक लड़कों के साथ बुरा, लड़कियों भी सम पार्ट ऑफ बुरा हो रहा है, तो लाइक ये चीज़ों के ऊपर अब थोड़ा डर हो रहा है कि लाइक no one is safe right now, no one can trust any other person, so it's not तो लगता है कि कहीं ना कहीं ये थर्ड पर्सन की वजह से चीज़ें क्रिएट होती है। ऑब्वियसली, मतलब कोई भी रिलेशनशिप देखो, व्हेनेवर यू लीन टुवर्ड्स सम अदर पर्सन, तो दो पर्सन हु ऑलरेडी आर इन अ रिलेशनशिप, तो उसमें तकरार तो आती है। और फॉर एग्जांपल लाइक यू शुड बी क्लियर ऑन दैट टर्म्स विद योर पार्टनर कि ओके, अगर कोई थर्ड पर्सन है, आई हैव लिमिट विद दैट, लाइक कि आई विल नॉट क्रॉस माई लिमिट टू द थिंग्स कि उसको बुरा लगे या लाइक आपके पार्टनर को बुरा नहीं लगना चाहिए, तो यू शुड बी इन दैट लिमिट। अलॉन्ग विद दैट आई सेड कि पेरेंट्स शुड बी अवेयर ऑफ दैट। इफ़ अ पर्सन हैविंग अ अफेयर, तो पेरेंट्स को समझना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली अगर वो नहीं मानेंगे तो ये सब चीज़ें केसेस होंगे। दिस इज क्या समथिंग। लगता है क्या पनिशमेंट मिलनी चाहिए कि उसके बाद ये ऐसे केसेस आए ना? क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि हर 2-4 दिन बाद ऐसे केसेस सामने आते हैं। टू बी ऑनेस्ट, लाइक इसके लिए आप पनिशमेंट भी क्या ही दे लोगे? अब आप अगर आप लड़की के टर्म्स पे जाके देखो तो शी सेड कि आई डोंट वांट टू मैरी, मेरे फोर्सफुली मैरी किया। अब आप लड़के की साइड पे देखोगे तो ही सेड कि लाइक मैंने तो अच्छे खासे से लाइक प्रॉपरली वी हैव अ गुड रिलेशनशिप एंड ऑल स्टफ। तो आप दोनों साइड से किसी को पनिशमेंट नहीं कर पाओगे, राइट? तो इससे बेटर है कि यू शुड मेंटेन दिस काइंड ऑफ इन्वायरमेंट कि आप अपनी फैमिली के सामने कन्फेस कर सको कि सी दिस इज़ माई फीलिंग्स फॉर हिम ऑलरेडी, तो मेरे को फोर्स ना किया जाए। अदरवाइज पॉइंट वही है कि वो भी अच्छे से नहीं रह पाएगी। दूसरी चीज़, कुछ स्पेशली लोग जान के भी शादी करते हैं फॉर देयर मनी पर्पस एंड ऑल स्टफ, तो या उस केस में ऑब्वियसली बात है कि मेरे को तो बहुत लगता है कि नॉट इवन फॉर द गर्ल्स ऑल्सो बट फॉर द बॉयज़, जो रेपिस्ट लाइक जो भी सीन्स आते हैं डायरेक्टली इन द मिडल ऑफ द, आप उनको लिटरली शॉर्ट गन कर दो, मैं तो आई एम इन द फेवर ऑफ दैट। तो लगता है कि कहीं ना कहीं लड़के को यूज़ किया जाता है इस तरीके से, पहले शादी कर लेते हैं, सब चीज़ें हो जाती हैं, उसके बाद दिन मार देते हैं। यूज़ नहीं कहेंगे, वो एक ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि मान लो कि अब उनको भी थोड़ी पता था लड़के को कि ऐसा हो रहा है। आई थिंक पहले अगर कोई कपल एक रिलेशनशिप में आ रहा है ना, तो पहले वो अपना ट्रस्ट ही ऐसे बना ले कि अगर कोई थर्ड पर्सन भी होता है तो वो पहले अपनी टर्म्स क्लियर कर दे। तो वही चीज़ हो जाती है कि आपको ट्रस्ट इश्यूज थोड़े पहले ही मैनेज करने चाहिए। और ऐसा नहीं होता कि आप फोर्सफुली लव मैरिज कर रहे हो या अरेंज मैरिज कर रहे हो। लव में भी आप पहले इंसान को जानो। अगर आपको पहले पता लग जाएगा कि हाँ थर्ड पर्सन है, आप इतने तो पता, इतने मैच्योर हर कोई होता है कि ये पता लग जाता है, हरकतों से ही लग जाता है इंसान को पता। तो आई गेस लव मैरिज भी हो अरेंज मैरिज भी हो, पहले इंसान को 1 साल तो देना चाहिए जानने के लिए, फिर ही करो शादी वादी। तो बाकी बर्बादी ही होती है शादी, कुछ कहेंगे नहीं। अभी सोनम वाला केस हुआ इंदौर के लड़के के साथ, जो कुछ हुआ हम लोग जानते हैं, तो आपका उस पर क्या ओपिनियन है? सबसे पहला ओपिनियन तो पेरेंट्स के लिए है कि आप अगर आपका बच्चा मना कर रहा है तो फिर आप शादी मत कराओ, ताकि वो आगे जाके किसी और की लाइफ भी ना ख़राब करे और अपनी भी ना करे। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स को पता हो सकता है कि लड़की क्या कुछ कर सकती है आगे जाके? पता हो सकता है, ऑब्वियसली आपका बच्चा आपके साथ रहता है तो आपको पता होता है, घर वालों को पता होता है कि बच्चा कैसा है कैसा नहीं। और स्पेशली पेरेंट्स, मैंने देखा है, इसलिए शादी करा देते हैं कि मतलब जैसी कोई उल्टी हरकतें देखी शादी करा दी, ये करते हैं पेरेंट्स। मोस्टली ऐसे ही होते हैं कि उन्हें लगता है उनका बच्चा किसी और से लव अफेयर या कुछ भी है, तो वो किसी और से शादी करा देते हैं और उन्हें ये नहीं पता होता फिर कि आगे बच्चा कुछ और भी कर सकता है उसके साथ रहने। लगता है बेटे बचाने का टाइम आ चुका है, बेटियां बहुत बचा ली है। बेटियां बहुत बचा रही है और बेटे बचाने का ऐसा मुझे नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि दोनों को ही बचाने का टाइम है और हमें हमेशा दोनों को ही बचाना चाहिए। अपनी थिंकिंग चेंज करनी चाहिए, बच्चों को मतलब एक्सप्लोर करने देना चाहिए। मतलब लगता है कि पेरेंट्स को इतनी आज़ादी देनी चाहिए अपने बच्चों को चाहिए, तभी तो इतने सारे क्राइम बढ़ रहे हैं, तभी तो लड़कियां अपने हस्बैंड को कुछ भी करने देते हैं क्योंकि पेरेंट्स नहीं करने देते ना उन्हें कुछ, और ज़बरदस्ती शादी कर देते हैं। वो अपनी फीलिंग डिफेंड नहीं कर रहे लड़की को, बट स्टिल थोड़ा पेरेंट्स को भी करना चाहिए। लाइक अभी वो लड़का चला गया, अब उसका क्या होगा, वो वापस तो आ नहीं सकता और बस इसलिए हुआ है ना कि शादी हो गई, वो इसी चीज़ से इरिटेट हुई होगी ऑब्वियसली।
तो थोड़ा सा पेरेंट्स को भी और लड़की भी था थर्ड पर्सन की वजह से। थर्ड पर्सन की भी वजह से, वो भी अभी शायद नहीं आया है, क्लियर नहीं हुआ है कि है भी कोई अफेयर या नहीं, बट जो भी है तो लगता है जस्टिस मिलेगा, क्योंकि ये इंडिया है, कहीं ना कहीं यहाँ पे सालों साल लग जाते हैं जस्टिस मिलने के लिए। जाते हैं। देखो टाइम तो लगेगा, टाइम तो लगता ही है। तो लगता है कि लव मैरिज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ड्रम में मिल रहे हैं लड़के, अरेंज मैरिज कर रहे हैं तो हनीमून में कत्ल हो रहा है, तो लगता है कि शादी करनी ही नहीं चाहिए उस हिसाब से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, शादी करनी चाहिए, बट अकॉर्डिंग टू मी लव मैरिज इज़ बेस्ट, और पेरेंट्स को थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए कहीं ना कहीं अपने बच्चे को। हर लव मैरिज गलत नहीं होती है, और हमेशा बच्चा ही गलत नहीं होता, पेरेंट्स भी गलत हो सकते हैं। ऑब्वियसली।